सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा कितने परसेंट फिक्स कर दी और कहा था उसको आरक्षण नहीं होगा। ये अमीर गरीब होना तो फिर सरकारी ऑफिस का खेल है। आपको अंबानी के बेटा को अगर पुअर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। कई तो पकड़ाया है तो या कई सारे ऐसे आईएएस अधिकारी पकड़े गए हैं, तो बहुत सारे आईएएस अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे दिए। पूजा हेगड़े पूरा गर्दा उड़ैले थी। जब इसकी जांच हुई, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ ये बहुत जरूरी मामला था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा कितने परसेंट फिक्स कर दी थी, 50% सीमा लगा दी थी और कहा था कि जो 27% ओबीसी को आरक्षण है उसमें से भी जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण नहीं होगा। नॉन क्रीमी लेयर को ही आरक्षण मिलेगा, एनसीएल। नॉन क्रीमी लेयर को ही क्या मिलेगा? आरक्षण। क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो यहां पर ना इन्होंने तीन तरह का इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण को लेकर 3 डिसीजन दिया गया था। इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण को लेकर 3 डिसीजन दिया गया था। पहला कि ओवरऑल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्रीमी लेयर को 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और साथ ही जो जनरल कैटेगरी का 10% आरक्षण था उसे खत्म कर दिया गया था। तो यहां जनरल सामान्य वर्ग का 10% आरक्षण को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। बाद में जो जनरल कैटेगरी को आरक्षण दिया गया, आप ध्यान दीजिएगा, वो जनरल कैटेगरी को नहीं है। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व में जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उन्हें दिया गया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये जो 10% का आरक्षण है ये जनरल कैटेगरी को नहीं है। जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हें है, डायरेक्ट जनरल कैटेगरी को नहीं है। ये नहीं कि कोई जनरल कैटेगरी आएगा 10% आरक्षण ले जाएगा, ऐसा नहीं है। वीकर सेक्शन हो गया ईडब्ल्यूएस में। समझ में आ गया कि नहीं? है आगे बढ़ जा। ये कौन है? सुमन मिश्रा। सर, ईडब्ल्यूएस सिर्फ यूआर लोगों में होगा या ओबीसी में भी हो सकता है? देखो, यूआर जो होता है ना, अनरिजर्व में 2 तरह से होता है। अगर वो रिच है तो उसे कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पुअर है तो उसे मिलेगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। समझ गया? अनरिजर्व में। ओबीसी में भी यही सिस्टम है। ओबीसी में क्या है भैया? तो ओबीसी का कहना है अदर बैकवर्ड क्लास में कि अगर आप रिच हैं, ठीक ठाक कमा रहे हैं, तब आप कहलाएंगे क्रीमी लेयर। क्या कहलाएंगे? क्रीमी लेयर, और आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और अगर आप पुअर फैमिली से आते हैं तो आपको मिलेगा नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, आरक्षण मिलेगा। क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। समझ गया? तो दोनों में वही सिस्टम है। ओबीसी में भी सारे उसको नहीं है, इसमें भी सबको नहीं है। समझ में आ ही गया आप लोग? आइए, अमीर गरीब होना तो फिर सरकारी ऑफिस का खेल है। वो तो धाए से पैसा खिलाइए तुरंत गरीब कर देगा। समझ आ गया? सरकारी विभाग में इतना अमीर धाए से कर देगा आपको अंबानी के बेटा को अगर आपको पुअर दिखाना है या अनरिजर्व में दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है। कैसे? बस उसको ये दिखाना पड़ेगा कि इसके बाप ने इनको, मतलब पिताजी ने घर से बाहर कर दिया। अब पिताजी ने घर से बाहर कर दिया, वो दिखा देगा कि भाई हमारा कंपनी से सब बाहर कर दिया गया, हमारे पैसा नहीं है। बना दो भैया, तब इसका एनसीएल बना दो, एक ईडब्ल्यूएस बना दो। अभी कई तो पकड़ाया है सब इस पे। बिना मतलब का उसने पुअर एनसीएल का आरक्षण ले लिया, या कई सारी ऐसे आईएएस अधिकारी पकड़े गए हैं जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा दिए। जब इसकी जांच हुई तो बहुत सारे आईएएस अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे दिए कि भैया बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इकोनॉमी फाइनेंस के आधार पर आरक्षण देने में धांधली के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जाति के आधार पर आरक्षण देने में धांधली के चांसेस उतने नहीं होते हैं। ये बढ़े। पूजा हेगड़े नाम था ना, पूजा हेगड़े, पूरा गर्दा उड़ैले थी। आरक्षण ले ली थी ईडब्ल्यूएस का, अमीर घर की थी, जबरदस्त गर्दा उड़ाई थी, पकड़ा गई। सर, ये बीपीएल क्या होता है? अरे बीपीएल तो राशन कार्ड के लिए बनता है। समझा गया?